सुप्रभात प्यारे बच्चों। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस नवम प्रश्न पत्र विषय कोड 171 में पुनः एक नए आंकिक प्रश्न के साथ एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़ने चल रहा हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन बताया गया था कि अगर मादा गर्भवती है, एक लाल सिंधी नस्ल की बछिया हीफर जो कि 8 माह की गर्भवती है, जुलाई माह में एक दिन के संतुलित आहार की बैलेंस डाइट की गणना कीजिए के विषय में पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। हमने कहा कि वह 2018 का बोर्ड की परीक्षा में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में पहला प्रश्न था। हर वर्ष परीक्षा में फीडिंग ऑफ एनिमल्स पशुओं की आहार व्यवस्था से संबंधित आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भी आपके प्रश्नावली का सवाल है। आइए सवाल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं व्हाइट बोर्ड पर लिपिबद्ध कर रहा हूं, लिख रहा हूं। आपके पास पुस्तक होगा, आप क्रय कर लिए होंगे अथवा किसी अन्य सीनियर के माध्यम से प्राप्त कर लिए होंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण बिंदु पर, इस महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न पर समय की महत्ता को समझते हुए हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। ठीक, सवाल है, सवाल को सबसे पहले सुनेंगे, देखेंगे। 425 किलोग्राम 425 किलोग्राम शरीर भार वाली एक गाय, क्या है? गाय है। ध्यान से सुनोगे। 425 किलोग्राम शरीर भार वाली एक गाय जो कि 12 लीटर, कितना लीटर? 12 लीटर दुग्ध उत्पादन की क्रिया प्रतिदिन कर रही है। तो जनवरी माह में एक दिन के संतुलित आहार की गणना कीजिए। ठीक, संतुलित आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्वों का विद्यमान रहना आवश्यक होता है, चाहे वह कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे विटामिन्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे मिनरल्स हो या जल हो, वाटर हो। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फीडिंग स्टफ्स में इन बिंदुओं पर हम लोग पूर्व में ही थ्योरेटिकल पोर्शन में चर्चा कर चुके हैं। एनिमल न्यूट्रिशन, पशुपोषण का महत्व, उसके बाद आपको बताएगा आइडियल राशन क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ फीडिंग, कंप्यूटेशन ऑफ एनिमल राशन, उसके बाद पशु आहार के अवयव में दाना, चारा से लेकर जितने भी बिंदु थे, शुष्क पदार्थों की उपलब्धता किस महीने में कितना होता है, क्या, ये सब बिंदु पर, इन सब बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। तो आइए समय का ध्यान रखते हुए हम लोग इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने पूर्व में ही देखा है, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं शरीर भार पर शुष्क पदार्थ की मात्रा। शरीर भार पर शुष्क पदार्थ की मात्रा। शरीर भार पर शुष्क पदार्थ की मात्रा पूर्व में ही मैं बार बार रिवाइज करता हूं, क्योंकि रिवीजन इज की ऑफ द सक्सेस। अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है। बार बार मैं रिवाइज इसलिए करता हूं कि आपके मस्तिष्क में सुनते सुनते बातें स्पष्ट रूप से बैठ जाएं, आत्मसात कर लें आप। ठीक, बताया गया यदि सूखी भैंस है, दुधारू गाय है, बैल है, गर्भवती गाय है, तो हम 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ 100 किलोग्राम वजन पर देते हैं।
यानी कि 100 किलो अगर उसका वजन है तो 2.5 किलोग्राम ड्राई मैटर, ड्राई मैटर माने शुष्क पदार्थ, अगर गर्भवती भैंस, दुधारू भैंस है तो 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ 100 किलोग्राम वजन पर। यदि हीफर है, बछिया है, सूखी गाय है यानी कि दूध न देने वाली गाय है, तो हम 2 किलोग्राम शुष्क पदार्थ 100 किलोग्राम वजन पर उपलब्ध कराते हैं। ठीक, तो यह गाय क्या कर रही है, इसके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है वो दूध का उत्पादन किया जा रहा है। आपने अभी देखा, हमने लिखा, आपने सुना भी, 12 लीटर दुग्ध उत्पादन की क्रिया करती है। कितना? 12 लीटर। तो सबसे पहले आयकिक नियम से हम लगाते हैं, चूंकि 100 किलोग्राम शरीर भार पर डीएम अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ड्राई मैटर पर शुष्क पदार्थ देंगे 2.5 किलोग्राम। ठीक, इसलिए 1 पर 2.5/100, इसलिए 425 किलोग्राम पर उसका शरीर भार कितना है? 425 किलोग्राम। ठीक, इसलिए 425 किलोग्राम पर 2.5 गुणे 425/100 दशमलव हटाने के लिए हम एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। 25 चौका 100, एक जीरो बढ़ा, यहाँ बचा 425, यहाँ पर 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 अट्ठे 40, 5 पचे 25, 85 में जब 8 का भाग दे देंगे तो 8 दहा में 80, लगभग 10.8 दहा में 80, 5 8 छक 48, यानी कि 10.6, 2 8 दूनी 16, इतना शुष्क पदार्थ 10.625। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। शुष्क पदार्थ की मात्रा हो गया, आप अपने स्मरण में रखिएगा। हमने कहा कि आप इसको एक क्रमबद्ध तरीके से जब सवाल लगाएंगे, आपका सवाल बिल्कुल गलत नहीं होगा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप कंठस्थ करेंगे तभी आपका सवाल लग सकता है। किस महीने में कौन सा चारा, उसमें कितना शुष्क पदार्थ, दाने में कितना शुष्क पदार्थ, ये सब, और एक क्रमबद्ध तरीके से। जैसे हम अगर डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र प्रारंभ कहाँ से होता है, समाप्त कहाँ तक होता है, एक क्रम से चलेगा, मुंह से, फिर उसके बाद ग्रास नली, ग्रसिका, इस तरीके से छोटी आंत, बड़ी आंत से लेकर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरीके से इस सवाल को सबसे पहले शुष्क पदार्थ, उसके बाद दाने की मात्रा, उसके बाद दाने की मात्रा में 2 कंडीशन बनता है। अगर महीना इसमें देख रहे हैं जनवरी महीना में आगे भी हम चर्चा करें, अगर बरसीम उपलब्ध है तो कौन सा कंडीशन उस समय उत्पन्न होता है। तो आइए दूसरा हम निकालते हैं दाने की मात्रा। ठीक, दूसरा हमारा होगा दाने की मात्रा, बी हमारा होगा दाने की मात्रा, दाने की मात्रा। ठीक, पहला जीवन रक्षा हेतु, पहला जीवन रक्षा हेतु, जिसको हम कहते हैं मेंटेनेंस राशन। जीवन रक्षा में पूर्व में ही आपको बताया गया था, पशु के शरीर में निरंतर अनवरत 24 घंटे, चाहे वह सो रहा है, चाहे जग रहा है, चाहे कार्य कर रहा है, सदैव तंत्र कार्य करते रहते हैं। चाहे मिल्क सेक्रेटरी सिस्टम, मिल्क डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, जितने भी तंत्र हैं 24 घंटे अनवरत कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में उन तंत्र को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
इसी को हम मेंटेनेंस राशन के नाम से जानते हैं। जीवन रक्षा, इसमें शरीर, पशु का शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है। सवाल में आपका दिया गया है जनवरी माह, प्यारे बच्चों, अगर चारे में बरसीम की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी ऑफ बरसीम, इजिप्टियन क्लोवर, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, इसका बोटेनिकल नेम था, कह दिया गया, आप आगे पढ़ेंगे उसमें, ठीक। तो कहने का मतलब जीवन रक्षा हेतु हम अगर चारे में बरसीम उपलब्ध हैं तो ऐसी स्थिति में हम जीवन रक्षा हेतु अलग से दाना उपलब्ध नहीं कराएंगे, ठीक। दूसरा हमारा जो होता है उत्पादन हेतु, दूसरा जो है उत्पादन हेतु, जो राशन दिया जाता है, मेंटेनेंस राशन, प्रोडक्शन राशन, तीसरा प्रेगनेंसी राशन। उत्पादन राशन में प्यारे बच्चों जैसे पशु के द्वारा क्या उत्पादित किया जा रहा है, मिल्क है, मीट है, ऊन है,